इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन कुछ गलतियां भी कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने कहा, एक खूबसूरत शाम थी और मैं म्यूज़िक सुन रही थी। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड आई वॉज़ लिसनिंग म्यूज़िक। सेंटेंस हो गया गलत। कहाँ पर गलती हुई? ये जो वर्ब है लिसन, ये हमेशा अपने साथ एक प्रीपोजिशन टू को लेता है, यानी आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये हुआ सही सेंटेंस। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ कुछ न कुछ प्रीपोजिशन को लेते हैं, जिसका मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया है और इसी तरह से याद कर लेना ही बेहतर होता है, सो दैट यू वोंट मेक मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन जाते हैं, उनका मैंने एक लिस्ट बना लिया है। जैसे लिसन के साथ हमेशा टू जाता है, बिलोंग के साथ टू, केयर अपने साथ फॉर लेता है, वेट अपने साथ फॉर लेता है, लाफ एट, सफ़र फ्रॉम, वरी अबाउट, डिपेंड ऑन, ड्रीम ऑफ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन से वर्ब अपने साथ कौन से प्रीपोजिशन को लेते हैं जब भी उनका यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था लिसन टू। लिसन के साथ हमेशा टू जाता है, यानी टू प्रीपोजिशन ये अपने साथ लेता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कम से कम सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, एटलीस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा टू का यूज़ करें। एटलीस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रही हूँ। एटलीस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, कम से कम सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। दूसरा है बिलोंग टू। बिलोंग भी अपने साथ हमेशा टू लेता है। जैसे आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। मैं इंडिया से हूँ के लिए आई एम फ्रॉम इंडिया भी कहते हैं, लेकिन जब हम बिलोंग का यूज़ करेंगे तब हम उसके साथ टू का भी यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस यहाँ पर भी है, दिस नेकलेस बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर। ये नेकलेस मेरी ग्रैंड मदर का है, यानी बिलोंग टू यानी उससे संबंधित है। इस नेकलेस का संबंध मेरी ग्रैंड मदर से है, यानी उनका है। दिस नेकलेस बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर। तो बिलोंग के साथ हमने टू को लिया है, लिया ही जाता है, वो हमेशा अपने साथ उसको रखता है, यानी एक प्रीपोजिशन टू को रखता है। अकेले वो वर्ब बिलोंग जो है वो नहीं चलता। नेक्स्ट है केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, देखभाल करना। जैसे मैं हमेशा अपनी ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखती हूँ, आई ऑलवेज केयर फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। या मैं हमेशा अपने पौधों का ध्यान रखती हूँ, आई ऑलवेज केयर फॉर माई प्लांट्स। आई ऑलवेज केयर फॉर माई प्लांट्स। केयर फॉर, केयर के साथ फॉर का यूज़ करें हमेशा। आई ऑलवेज केयर फॉर माई प्लांट्स बाई वाटरिंग देम रेगुलरली, यानी उनमें लगातार पानी देकर मैं अपने पौधों का ख्याल रखती हूँ। नेक्स्ट है वेट फॉर। वेट यानी इंतज़ार करना, उसके साथ यूज़ करें हमेशा फॉर का। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। या आई डोंट लाइक वेटिंग फॉर एनी वन। वेटिंग फॉर, आई विल वेट फॉर यू। आई विल का शॉर्ट, आई विल वेट फॉर यू। वेट फॉर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा एट द कॉफ़ी शॉप। कॉफ़ी शॉप पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वन मोर टाइम, आई विल वेट फॉर यू एट द कॉफ़ी शॉप। क्लियर। नेक्स्ट है लाफ एट। लाफ एट, लाफ का मतलब होता है हंसना। आप जब भी इसका यूज़ सेंटेंस में करें एट के साथ ही करें। जैसे दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट एनी वन। या दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट एनी वन, किसी पर मत हंसो। प्लीज़ डोंट लाफ एज हिज एक्सेंट। प्लीज़ उसके एक्सेंट पर मत हंसो। एक्सेंट होता है बोलने का जो हमारा तरीका होता है, जिस स्टेट से या जिस जगह से या जिस कंट्री से बोलते हैं, तो हर का अपना अपना एक अलग एक्सेंट होता है। या कोई भी हम नया लैंग्वेज सीखते हैं तो तुरंत से उसका एक्सेंट जो है वो हमें हमारे मुंह पर नहीं बैठता है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं एक्सेंट। प्लीज़ डोंट लाफ एट हीज एक्सेंट, ही इज़ लर्निंग ही इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी वो एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके एक्सेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, तो उस पर आपको हंसना नहीं चाहिए। प्लीज़ डोंट लाफ एट
हीज़ एक्सेंट, उसके एक्सेंट पर मत हंसो। कहने का मतलब ये है कि आप जब लव यूज़ करें तब उसके साथ एट का भी यूज़ करें सेंटेंस में। क्लियर। दूसरा है सफ़र, यानी पीड़ित होना। जैसे मैं बुखार से पीड़ित हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो हमने क्या यूज़ किया सफ़र के साथ, फ्रॉम का यूज़ किया। शी सफ़र्स फ्रॉम माइग्रेन, वो माइग्रेन से पीड़ित है। माइग्रेन जो सर में जो दर्द होता है 72 घंटे के बाद ही वो ठीक होता है। शी सफ़र फ्रॉम माइग्रेन स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल टाइम, ख़ास करके जब तनावपूर्ण वक्त रहता है उस वक्त में वो माइग्रेन से सफ़र करती है। शी सफ़र फ्रॉम, सफ़र्स फ्रॉम, सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ करें। नेक्स्ट है वरी अबाउट, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। तो वरी के साथ हमने क्या यूज़ किया, अबाउट का यूज़ किया। और आप भी सेंटेंस में हमेशा वरी के साथ अबाउट का यूज़ करें तो आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट और सही होगा, करेक्ट होगा। वाई डू यू वरी अबाउट व्हाट अदर थिंग्स, दूसरे क्या सोचते हैं, व्हाट अदर थिंग्स, दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में चिंता क्यों करते हो। वाई डू यू वरी अबाउट, वाई डू यू वरी अबाउट, क्यों तुम चिंता करते हो। क्लियर। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन, द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिश्ते की सफलता, रिलेशनशिप की सफलता डिपेंड करती है किस पर, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझदारी और विश्वास पर ही टिकी रहती है ये रिश्ते, ये रिश्ते टिके रहते हैं। द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड के साथ हमने क्या यूज़ किया, ऑन। और भी किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ करें डिपेंड के साथ ऑन का यूज़ करें। द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट है एंड लास्ट वन, ड्रीम ऑफ, ड्रीम के साथ हमें क्या यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना। ही ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही ड्रीम्स ऑफ, वो सपना देखता है, वो ख्वाब देखता है क्या चीज़ की, बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन बनने का ख्वाब है उसका, वो ख्वाब देखता है। ड्रीम ऑफ, ही ड्रीम्स ऑफ, ये एस इसलिए लगा है कि यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस का यूज़ होता है। यहाँ पर भी उसी तरह से एस का यूज़ हुआ है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्लियर। यानी सारे वर्ब को आप इसी प्रीपोजिशन के साथ याद कर ले और उसे सेंटेंस में इसी तरह से यूज़ करिए ताकि आप लोग को बोलने में गलतियाँ नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।